सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 27 का भी ऑप्शनल क्वेश्चन है. अ गैस एक्स विच इज़ डेडली पॉइजन इज़ found at the higher levels of atmosphere and perform a essential function. Name the gas and write the function performed by this gas in the atmosphere and which chemical is linked to decrease in the level of this gas, and what measures have been taken by an international organization to check the depletion of the layer of the containing this गैस. सो हमें बताना है एक्स कौन सी गैस है जो एक डेडली पॉइजन है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के हाई लेवल पे पाई जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत मेन फंक्शन है उसका, ठीक है. एंड नेम द गैस, आपको नाम बताना है और आपको बताना है कि कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से इसका लेवल कम होता जा रहा है और क्या क्या कदम उठाए गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिससे कि इसके जो डिप्लेशन है, यानी कि इसकी जो लेयर की जो जिसकी वजह से ये कम होते जा रहा है उसको रोका जा सके. तो द नेम ऑफ द गैस इज गाइस ओजोन लेयर. तो ओजोन गैस, ओजोन यानी कि O3 गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप लेयर पे हमारी पाई जाती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? सन से आने वाली हार्मफुल रे से, ठीक है. अगर ओजोन लेयर ना हो तो ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि जो हार्मफुल रेज होगी डायरेक्ट इंसान के ह्यूमंस के स्किन के कांटेक्ट में आ जाएगी, जिससे कि स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है. तो उससे ये प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ पे रहने वाले लोगों को, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है. अब इसको किस गैस से नुकसान हो रहा है, किस केमिकल से नुकसान हो रहा है? तो इस गैस का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC भी कहते हैं, ठीक है. इस केमिकल की वजह से इसका जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है. इस गैस का लेवल कम होता जा रहा है जिससे कि आगे वाले फ्यूचर में हमारे लिए खतरा हो सकता है. तो जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ कड़े कदम उठा रही है, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है वो मेंटेन रह सके, ठीक है. तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से. द गैस एक्स इज ओजोन O3 ऐसे लिखना है आपको, O3 नीचे आना चाहिए 3, जैसे हम अपना ऑक्सीजन लिखते हैं O2, वैसे ही O3 आएगा हमारा, ठीक है. एंड द ओजोन ऑब्जॉर्ब्स द मेजोरिटी ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उससे हमें बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन गैस. एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसकी वजह से इसका लेवल कम होता जा रहा है. तो ये केमिकल है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. याद रखना नाम, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैस और विच केमिकल इज द रीज़न टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ द ओजोन. सो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेशनल ट्रीटी. तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारा एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है जो इम्प्लीमेंट किया गया है, जिससे कि हम इसके प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग CFC के बारे में, यानी कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या फिर उससे जितना कंजम्पशन हो रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब ये बेसिकली ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी ये मेजर करती है, ठीक है. और ये बेसिकली टेक केयर कर रही है कि ओजोन लेयर को और ज़्यादा फ्यूचर में इसका लेवल है वो मेंटेन होकर रह सके, बैलेंस रहे, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा नुकसान ना हो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से, और ओजोन की लेयर पे कोई भी इफेक्ट ना हो. फाइन. सो या